शर्मिला साहिबा, ये जो एक तनकीद की जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, और एडिशनली ये भी कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने एक मीटिंग हुई थी पिछले साल जुलाई 2024 में 8 जुलाई को, और वहाँ पे उन्होंने ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को जो है ग्रीन लाइट दी गई थी, तो उनकी रजामंदी इसमें शामिल थी। जी शुक्रिया मनीज़े। मेरा ख्याल है बारहा हम इस बात को दोहरा चुके हैं कि सदर जरदारी साहब इज अ सेरेमोनियल हेड और उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। मेरली टेकिंग अ ब्रीफिंग ऑन अ प्रोजेक्ट डज नॉट मीन कि आपने उसे अप्रूव किया है। ये अप्रूवल होती है मुताल्लिका फोरम्स पे जहां पर उसे अप्रूव होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए। इसका फोरम एक्निक है। एक्निक में अभी तक शायद ये गालिबन अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन इसको एजेंडे पे डाला गया था। फिर जब सिंध ने शदीद एहतजाज किया तो फिर इसको एजेंडे से निकाल दिया गया। जहां तक सदर जरदारी साहब का ताल्लुक है, तो देखिए सदर जरदारी साहब ने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में बड़े वाज़े तौर पे अपनी स्पीच में ये कह दिया कि किसी यूनिलैटरल फैसले को, जैसे कि ये कनाल का है, वो उससे एंडोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको एक या दो से ज्यादा सूबे रिजेक्ट करते हैं जी, वो वफाक को कमजोर कर सकते हैं। ये उनकी आरा थी और उन्होंने ये बावर कराया, ये कहा पार्लियामान खिताब में कहा आप इस पे नजरसानी करें। अब इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करना या सदर जरदारी साहब को बिला वजह इस मामले के अंदर लेकर आना, ये कुछ ऐसे लोगों की सियासत है जिनकी किसी और तरीके से सियासत चमक नहीं सकती। बात ये है कि दिस इज वेरी क्लियर, कनाल नहीं बन सकते, क्योंकि अगर एक मंसूबा मुतनाज़ा है और उसके ऊपर इश्यूज हैं तो उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की 14 मार्च से मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही। क्या ऐसी कबाहत है? 14 मार्च से आपने कहा शर्मिला जी? 14 मार्च से हम तो इसको पिछले अगस्त से लेके बैठे हुए हैं। अच्छा। हम इसको हमने बारहा खतूत लिखे गए हैं। अच्छा। बारहा बात की गई है वजीर आजम से, एहसन इकबाल साहब से, सिंध के वजीर आप पाशी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सिंध असेंबली ने एक रेजोल्यूशन इस कनाल के खिलाफ पास कर दिया। कौमी असेंबली के अंदर हम सब ने इसके ऊपर बात कर ली, हमने अश्योरेंसेस मांग दी, लेकिन हमें अश्योरेंसेस नहीं मिली। हमें सिर्फ ये बातें की गई कि जी ये ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा और देखेंगे और मिलेंगे और बात करेंगे। हम मिलेंगे, अच्छी बात है, बैठेंगे भी, वो तो साथ बैठते ही हैं हम कौमी असेंबली में, लेकिन बराए मेहरबानी जो मुताल्लिका इदारा है, जो फोरम है, दैट इज द CCI, उसमें बराए मेहरबानी इसको लेके जाएं। ये अगर हमें अश्योरेंस कल मिल जाती ना परसों हाउस के अंदर इसाकदार साहब से, हम मुतमईन हो जाते, वो तारीख दे देते कि जी अगले हफ्ते इस तारीख को हम काउंसिल के अंदर इस मामले को लेके जा रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। आप हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि बिलाल अजहर कियानी साहब भी हमारे साथ हैं और हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब वो कहते हैं कि इट्स नॉट इनफ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आके कहें कि जी पॉज हो गया मामला। आपके पास काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक फोरम है जहाँ पे जो भी तनाज़े आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। वो कहती हैं जी हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं, अगस्त के महीने से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आप इजलास तो बुलाएं। What is taking you for so long, देखिए, sir? मैंने जैसे कहा मुनीज़ा साहिबा, ये CCI की मीटिंग भी हो सकती है, फॉर्मल फोरम्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के लिए जो महीने गुजर गए हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। नहीं, देखिए एक्नेक के फोरम पे जब ये बात आई, एक अप्रूवल का फोरम एक्नेक था ना जी इस प्रोजेक्ट के लिए, उसके ऊपर जब सिंध ने इसकी मुखालफत की तो वो मामला रोक दिया गया जब तक वो उनके इसके ऊपर जो कंसर्न्स थे वो दूर ना हो। अब आज भी यही बात हो रही है, चाहे वो एक्नेक का फोरम हो, चाहे वो CCI का फोरम हो, उसकी मीटिंग भी बुलाई जानी चाहिए, वो भी हो सकती है। देर क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरी अर्ज नहीं, मैं इफ यू अलाउ जानने की कोशिश कर नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो दोज आर फॉर्मल फोरम्स। द मेन थिंग इज, जो मैंने आपसे पहले कहा कि पहले हमें इनके साथ बैठ के टेक्निकल डिस्कशंस जो करने की ज़रूरत है या और जो पॉलिटिकल डिस्कशन करने की ज़रूरत है टू अराइव एट अ कंसेंसस ऑन दिस इशू, दैट इज़ द प्री रिक्विजिट। वो हमने कहा है हम इनके साथ आइंदा दिनों में करेंगे ताकि इस मामले के ऊपर तफसीली बातचीत हो जाए। उसके बाद एक्नेक का भी फोरम मौजूद है जहाँ पे इसके ऊपर फॉर्मल से पहले बातचीत करना चाहते हैं। जी फॉर्मल फोरम्स में बिफोर द फॉर्मल फोरम्स, बिफोर द मैटर इज टेकन टू द फॉर्मल फोरम्स, हम इनके साथ बैठ के जिस तरह और इश्यूज पे बातचीत करते हैं और बड़े कंस्ट्रक्टिव और मैच्योर तरीके से इश्यूज को डिस्कस किया जाता है और जहाँ पे टेक्निकल डिस्कशन दरकार होती है वो होती है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है इस इशू के ऊपर भी हम वो करेंगे एंड वी विल अराइव एट अ कंसेंसस एंड दैट विल देन ड्राइव कि व्हाट हैपेंस एट द फॉर्मल फोरम्स, चाहे वो एक्नेक हो या CCI। अच्छा शर्मिला जी, आपकी जानिब देखिए, बिलाल अजहर कियानी साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जी प्रिलिमिनरी हम गुफ्तगू करेंगे, प्रिलिमिनरी गुफ्तगू करने के बाद हम एक्नेक के फोरम पे जाएंगे या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाएंगे। आप आए हमारे साथ, प्रिलिमिनरी गुफ्तगू तो करें।
बनीज़े देखें, कियानी साहब तो एक बड़ी रीजनेबल समझदार पढ़े लिखे सियासतदान है ना, लेकिन सारी इनकी जमात में ऐसे है नहीं। जनरली गुफ्तगू तो उस वक्त करनी चाहिए थी बहुत महीनों पहले, जब हम इस पे खुतूत लिख रहे थे, जब सिंध ने बकायदा सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस पे एतराज उठाया। गुफ्तगू उस वक्त करनी चाहिए थी जब इसके ऊपर सिंध पूरा सरापा एहतजाज था। इस वक्त तो मामला इस नहज पे पहुंच गए कि हमारी जिंदगी और मौत का मामला बन गया। अब तो गुफ्तगू का टाइम नहीं निकल गया है ना। अब तो वक्त आया है कि आप इसको उस फोरम पे लेके जाएं जहां पर टेक्निकल बुनियाद के ऊपर इस मुकदमे को हम लड़ सकें। सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही, इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला या मेरी जमात को नहीं मिला। इसाक डार साहब, हु इज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस कमिटमेंट नहीं दे सके कि हम इसको सीसीआई के अंदर लेके जाएंगे, जबकि हमारे हर मेंबर ने ये मुतालबा किया कि इसे सीसीआई के अंदर लेके जाएं। ऐसी क्या कबाहत है? देखिए, क्या चाहते हैं कि हम धरने दे दें या हम सिंध और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर बैठ जाएं? क्या करें? बीबी साहिबा ने कम्मू शहीद पे धरना दिया था ना, कालाबाग डैम नहीं बना, वो एक तारीखी मामला है। आप क्या चाहते हैं कि हम वही उस नहज पे जाएं? यू नो, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या चाहते हैं कि किस लेवल तक हम जाएं? बार बार ये सिर्फ सदर जरदारी साहब को बीच के अंदर लेकर आते हैं। दैट इज रेड लाइन। जी, मैं आपकी जानिब आऊंगी, मगर जो इन्होंने सवाल किया है कि आप क्या चाहते हैं कि हम इस नहज तक पहुंच जाएं। सर, मैं एक सेकंड कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो सरापा एहतजाज हो जाए, और इसके अंदर मेरा ख्याल है शायद PTI हलीम आदिल शेख साहब भी उनका साथ देंगे।